चौपाई के सभी भाइयों बहनों को प्रिया का रंगों भरा नमस्कार। भूजन भैया का राम राम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टीबी के कीटाणु हम सबके शरीर में होते हैं, लेकिन फिर भी सबको तो टीबी नहीं होता। इसका कारण ये है कि जिन लोगों के शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उन्हीं को टीबी होता है, और प्रतिरोधक क्षमता कम होती है असंतुलित आहार से। इसलिए भाइयों बहनों, अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखिए। अपने खान पान में पौष्टिक तत्वों जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जी, अंकुरित दालों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करिए। भाइयों बहनों, हम आपको बार बार बताते हैं कि अब हमें टीबी के बारे में जागरूक हो जाना चाहिए। आपको, मुझे, उसे, हम सबको टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन शुक्र है डॉट्स द्वारा टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। अगर आपके आसपास किसी को 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो उसे बलगम की जांच करवाने की सलाह दें। ये सुविधाएं आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध हैं। अरे भूजन भैया, आप अभी तो इतने खुश थे, ये अचानक क्या हो गया? आप इतने उदास क्यों हो गए? अब कहा बताई दीदी, हम सोचे थे हमेशा खुश रही, लेकिन कोई ना कोई परेशानी लगी जाती। क्यों, क्या हो गया? अरे अब कहा बताई, हमारी चाची हैं, उनका शक्कर वाली बीमारी है, उनका कहा थे वो डायबिटीज। अब कुछ दिन से उनके पीठ में दर्द होने लगी। हम सोचा चलो डॉक्टर साहब का दिखाई दे। डॉक्टर साहब पास गए तो कहने लगे MRI कराओ। हमारी समझ में नहीं आवा। हम कहा डॉक्टर साहब जो कराए है कर दो। तो डॉक्टर साहब MRI कराइन तो बताइन कि इनका हड्डी वाली टीबी है। अब बताओ, अब यूं का होता है? हाँ भूजन भैया, मुझे मालूम था कि आप और हमारे भाई बहन हड्डी के टीबी के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होंगे। तो आपकी इसी उत्सुकता का निराकरण करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है PK श्रीवास्तव जी को, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमका यूं बता दो। अब हमारी चाची के भी हड्डी वाली टीबी रहा है, तो हमका यूं मालूम करे है कि हड्डी वाली जो टीबी है यूं का होत है। भूजन भैया, ऐसा है, देखो टीबी जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे प्रदेश में बहुत कॉमन है। बचपन में अक्सर हो जाती है, बच्चों में हो जाता है। इसके लक्षण आ जाते हैं फेफड़ों में, तो उस समय तो अक्सर इलाज से और बगैर इलाज के भी मतलब जो है प्रतिरोधक क्षमता अगर ठीक रहती है तो कोई मरीज़ को बीमारी नहीं रहती है। बाद में आगे चल के जब भी कभी आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है किसी भी कारण से, तो आपको ये जो टीबी के कीटाणु आपके शरीर में रहते हैं ये किसी बोन में या जॉइंट में जाके इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, और फिर जो है उसमें जो है टीबी की शिकायत हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, यू काहे होत है या कि इसका कोई कारण तो हो ही? हाँ, ये एक तरह का इन्फेक्शन है। जो टीबी के कीटाणु हैं वो कहीं भी शरीर में जाकर के किसी भी अंग में जाकर के बैठ जाते हैं, और जब भी आपकी विरुलेंस या जिसे कहना चाहिए प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तब ये जो है आपको बीमारी के लक्षण पैदा करते हैं और बीमारी पैदा हो जाती है उस अंग पे, वहाँ पे बीमारी आ जाती है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये मान लो कि टीबी हो गई हड्डी वाली, तो हम कैसे पहचानी? इसका अब कोई पहचान तो हुई? पहचान में ये है कि जैसे अगर हड्डी की टीबी है तो उसके शरीर में जिस अंग में भी होगी वहाँ पे दर्द होगा, सूजन आ सकती है जोड़ में अगर होती है। इसके अलावा बुखार रहेगा, मरीज़ का जो है अक्सर जो है वो वज़न कम हो जाता है कुछ समय के बाद, प्लस जो है उसकी जो है भूख लगने की क्षमता कम हो जाती है। ये सब चीज़ें कम हो जाने की वजह से, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर इस तरह के लक्षण किसी में भी पाए जाएं तो उसको तुरंत जो है चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए और आके वो उसका इलाज जैसे भी है या एक्सरे वगैरह डायग्नोसिस के लिए किया जाता है वो किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि टीबी ना हो इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और अगर हमें टीबी हो जाए तो उससे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए? टीबी न हो तो उसके लिए तो देखिए अपने खान पान में, अपने वातावरण में, उसमें जो है आपको मतलब अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा कि खान पान में आप उल्टी सीधी चीज़ें ना खाएं, इधर उधर की मतलब तले भुनी चीज़ें ना खाएं, अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। ये सब चीज़ें जैसे है ना भूजन भैया, ये जब आप ध्यान रखोगे तो आपको टीबी नहीं होगी।
लक्षण उसकी बीमारी नहीं पकड़ पाएगी। दूसरा, अगर कोई और बीमारी साथ में है आपको तो उसका तुरंत इलाज कराएं। जैसे डायबिटीज़ है, आजकल एड्स की बीमारी बहुत कॉमन है। एड्स वाले जो बीमारी हो उनमें वैसे ही प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो ऐसे मरीज़ों को तुरंत जो है अपना इलाज लेना चाहिए और जो भी उसके लिए संभव हो सके सरकारी अस्पताल में जाएं या जहाँ भी जाएं वहाँ जा करके अपना उसका इलाज लें। डॉक्टर साहब, हम यूँ भी जानना चाहेंगे कि इसका इलाज का है। इलाज के लिए इसमें जब बोन की टीबी होती है तो खासकर इसमें जो है मरीज़ को रेस्ट की या उस पार्ट को रेस्ट देने की ज़रूरत होती है। तो उसमें हम लोग प्लास्टर लगवाते हैं, ब्रेस लगवाते हैं। अगर उससे भी नहीं आराम होता है, मान लीजिए जैसे साथ में पैरासिस वगैरह हो गई, पैरों में कमज़ोरी वगैरह आ जाती है कभी कभी, तो उसमें जो है ऑपरेशन भी करने की ज़रूरत पड़ती है। वरना अमूमन जो है मरीज़ को आराम देने से, प्लास्टर लगवा देने से और साथ में इसकी दवा चलती है। वो बोन टीबी हम खास कर ये बताना चाहेंगे कि इसकी जो दवा है 1.5 वर्ष तक ज़रूर दें। हमने देखा है कि बहुत से मरीज़ आते हैं, बताते हैं आप लोगों के प्रोग्राम के बारे में। हमने भी कई बार अपने मरीज़ों को जब इलाज लिखते हैं तो पर्चे पे लिखते हैं कि भाई आप लोग शाम को जब टीवी में लेटना ही है आपको तो लेटे लेटे अपना कल्याणी प्रोग्राम जो इतना अच्छा हमारा चल रहा है उसको देखें और उसमें जो है अपना उससे सीख लें ताकि आपके स्वास्थ्य में उसको जी। तो भूजन भैया, अब तो आप और भाइयों बहनों आप भी जान गए होंगे कि हड्डी का टीबी क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, ये किन कारणों से होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोग अक्षों की बलबली। बता तेरा मर्द है पुराना, अरे बता अपना अफसाना। हाँ, हमारा दिल में रोग है, टीबी का रोग है। ये देखिए, ये हमारा दिल का फोटो है। डॉक्टर साहब बोला कि हमारा फेफड़ा में टीबी है और कुछ दिनों में हम मर जाएंगे। अरे जीने मरने की बात छोड़ और अपना दिल और दिमाग जमूरे की तरफ मोड़। उस्ताद, हाँ। दिल की टीवी और घर की बीवी के बारे में कहा है। क्या कहा है? कहा है कि दिल में रहती है सदा तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली और आशिकी का ये असर देखिए जनाब कि दिल से अंडे की तरह बेच दे। बाबा क्या अबे तुझे इश्क का भूत सवार है और इधर ये टीवी का मरीज हैरान है, परेशान है, बीमार है। बेकार है। अबे डॉक्टर ने कहा है इसे टीबी है, लाइलाज मर्ज। गलत। अबे फोटो में भी वही कहा है, टीबी। बिल्कुल गलत है। अबे इसे लाइलाज मर्ज टीबी ही है। सरासर गलत, 1000 बार गलत, बार गलत। अबे तो सही क्या है? फटाफट बोल और जो पोशीदा हो उसके पर्दे खोल। तो सबसे पहले पूछो कब से खांसी ने पकड़ा है, क्या सीने में लगता है बलगम जैसा कुछ जकड़ा है? हाँ भाई, हाँ। 3-4 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, बहुत परेशान हूँ, बहुत हैरान हूँ। तो फिर एक्सरे कराने की उल्टी पट्टी किसने पढ़ाई? क्यों नहीं पहले तुम बलगम की जांच कराई? मगर वो डॉक्टर साहब बोला हमको कि उस्ताद, जमूरे, ये आदमी गलत सलाह के चक्कर में पड़ा है, इसलिए तो यहाँ पर उल्टा खड़ा है। जमूरे, आलतू जालतू आई बुला के टालतू, तुझको खुदा का वास्ता, अरे निकाल कोई रास्ता, बजाओ सब कोई ताली और सुनो बातें फायदे वाली। तो सबके सब ये सुन लो भैया, देकर अपना ध्यान। अब तो टीवी का इलाज हो गया बड़ा आसान। 3 हफ्ते से
अधिक अगर हो खांसी तो हॉस्पिटल जाना। सबसे पहले तुम बलगम की जांच कराना। नहीं एक्सरे पर करना विश्वास कहीं से। जब तक बलगम जांच नहीं हो जाए सही से। जांच में पाया जाए अगर टीबी का कीड़ा, मत समझो ये ला इलाज है दिल की पीड़ा। सस्ती सरल चिकित्सा इसकी हो जाएगी। सही दवा की सही खुराक जब ली जाएगी। क्या समझे? 3 हफ्ते की खांसी की हो, बलगम पहले जांच। ले जांच केवल एक्सरे की रिपोर्ट नहीं होती भैया। दीदी, ये इतनी भीड़ काहे लगी है? का कुछ हो रहा का? हाँ पूजन भैया, हाँ। लग रहा है कि हमारे ग्रामवासी कोई नुक्कड़ नाटक खेल रहे हैं। नुक्कड़ नाटक? तो दीदी चलो देखा जाए। बिल्कुल। हैं? भैया बहनी तुम हो, चलो आओ। रोक बड़ा बलवान रे भाई, रोक बड़ा बलवान, रोक बड़ा बलवान रे भाई, रोक बड़ा बलवान, टीवी रोक बड़ा बलवान, टीवी रोक बड़ा बलवान। ये ना देखे कौन है निर्धन और कौन धनवान, ये ना देखे कौन है निर्धन और कौन धनवान। सीलन को घर में ना रखे दूषित ना हो खान पान, सीलन को घर में ना रखे दूषित ना हो खान पान। समय से अगर दवा न खाई तो मालिक भगवान, समय से अगर दवा न खाई तो मालिक भगवान। रोक बड़ा बलवान रे भाई, रोक बड़ा बलवान, रोक बड़ा बलवान रे भाई, रोक बड़ा बलवान, रोक बड़ा बलवान रे भाई, रोक बड़ा बलवान। कहाँ 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 है, कहाँ है? बुलाओ, है मर्देन के ज्यादा देव, रस्सियात तिलिस्म जादू पानी का पानी, दूध का दूध, गीली 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 गीली, फू शू आ थू, गई बीमारी गई, निकाल पुत्तन के पप्पा मेरे पैसे। ये लीजिए 501 रुपए आपके बकरे के, ला। और ये लीजिए 101 रुपए आपके टोटके के। ला ये कौन था पुत्तन के पप्पा? अरे डॉक्टर साहब, जिसने जो सलाह दी सो मान ली, मरता क्या न करता। भाई तुम्हारे बेटे के सारे शारीरिक लक्षण टीबी वाले और जांच में भी टीबी निकली। टीबी की दवा अगर बताई गई अवधि तक ना खाई जाए तो ये रोग लाइलाज हो जाता है। डॉक्टर साहब, मैं तो समझा समझा के परेशान हो गई। 2 महीने भर हो गए, सीने में दर्द है, खांसी के साथ बलगम से खून आता है, भूख लगती नहीं, वजन कम हो गया है, सूख कर कांटा हो गए इनके सपूत। बुखार है कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेता, शाम के समय और भी बढ़ जाता है, पर इनकी समझ में कुछ नहीं आता। टीबी एक संक्रामक रोग है। अगर टीबी से बचना है तो दूसरों को टीबी से बचाइए। अगर खुद टीबी से बचना है तो दूसरों को भी टीबी से बचाइए। टीबी के कीटाणु शरीर में सांस द्वारा प्रवेश करते हैं, इसलिए छींकते या खांसते समय टीबी के मरीज को हमेशा मुंह पर रुमाल रखना चाहिए और खांसी में आने वाले बलगम को हमेशा बंद डिब्बे में रखें, इधर उधर ना फेंकें। टीबी का इलाज शुरू होने के 2 हफ्ते बाद मरीज से दूसरों को संक्रमण होने का कोई खतरा नहीं रहता। टीबी की जांच और उपचार, टीबी की जांच और उपचार सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, सभी सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त होता है। मुफ्त होता है। और पुनः याद रखें कि टीबी का अधूरा इलाज रोग को लाइलाज बना सकता है। टीबी का अधूरा इलाज रोग को लाइलाज बना सकता है। समझे? हाँ समझ गया। क्या समझे? लो बताता हूँ। सुनो लगाकर कान रे भाई, सुनो लगाकर ध्यान, सुनो लगाकर कान रे भाई, सुनो लगाकर ध्यान। मुफ्त जांच और मुफ्त दवा अब करो लगाकर ध्यान, मुफ्त जांच और मुफ्त दवा अब करो लगाकर ध्यान। हर सरकारी अस्पताल में, हर सरकारी अस्पताल में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधा मिले समान। हर सरकारी अस्पताल में और प्राथमिक
बात दी थी, मजा आएगा। अरे मनोरंजन भी होगा और जानकारी भी हो गई। हाँ बुजुन भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाइयों बहनों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि टीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। अब पार्वती जी को ही ले लीजिए, जो कि कुछ समय पहले तक टीबी के रोग से ग्रसित थीं, लेकिन यथा समय टीबी का पता लग जाने से और इसका पूरा इलाज कराने से आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो आइए पार्वती जी की इस सफलता की कहानी पर एक नजर डाल ली जाए। ये है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव दुगवर, जहां रहती हैं पार्वती देवी। पार्वती देवी का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पार्वती देवी के परिवार में उनकी सास, साथ ही उनका बहू बेटा और उनके 5 बच्चे हैं। 9 लोगों का यह परिवार एक ही कमरे में बड़ी दयनीय स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इनके घर के पास ही एक तालाब है, जहां बिखरी हुई गंदगी अनेकों बीमारियों को न्योता देती हुई प्रतीत होती है। ऐसे में यदि पार्वती देवी का परिवार किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाए तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उचित आहार के अभाव और आसपास बिखरी गंदगी के कारण पार्वती देवी को टीबी रोग ने धर दबोचा। ये कमरे में हम रही थे, हमारे 5-6 लड़का हैं, हमारी सास है, बहू है। तो डॉक्टर हम तो कहीं कि अब हमारे मर्ज टीबी के रही है, कहीं डॉक्टर कहीं कि अब अपने घर में पास रहो और बासन सब हिल मिल के रहो। भला हो आशा बहू का, जिसके सहयोग से वो पहुंची डॉट्स सेंटर। और डॉट्स तो है ही टीबी के पक्के इलाज का पक्का वादा। ये पार्वती जी हैं, ये हमारे पीएचसी पे आई हुई हैं। इनकी 6 महीने से दवा चल रही है। इनको ट्यूबरकुलोसिस है। इनका स्पुटम टेस्ट हुआ, इसमें पॉजिटिव निकला। अब ये पूर्ण रूप से ठीक है, और अब ये बिना नागा किए हुए इन्होंने पूर्ण रूप से दवा खाया, और इस समय ये बिल्कुल ठीक है। डॉट्स का प्रयोग कर आज पार्वती देवी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हमारी दवा पूरी हो गई, अब हम ठीक हैं।
सरर ये चले बयार। स्वस्थ रहे मन, स्वस्थ रहे तन, स्वच्छ रहे घर अपना, स्वच्छ रहे घर अपना। सुंदरतम हो इस जीवन में जीने का हर सपना, सुंदरतम हो इस जीवन में जीने का हर सपना। महके खुशियों से घर बार हो, महके खुशियों से घर बार। आओ बाटे घर घर प्यार, सरर सरर ये चली बयार। आओ बाटे घर घर प्यार, सरर सरर ये चले बयार। आओ बाटे घर घर प्यार, आओ बाटे घर घर प्यार। भैया और बहनी, आप तो जान गए हो यो कि हम का कहे वाले हैं, और कहे ना कही जरूर कही और बार बार कही कि आपका थोड़ा सा रक्त दूसरे का जीवन दे सकत है। यही के मारे तो हम कही थे कि रक्त दान करो और दूसरे का जीवन बचाओ। और देखो कल्याणी देखो और स्वस्थ रहो, क्योंकि स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से। आपसे। राम राम। नमस्कार।